नाज़रीन, अगर आपको पता चले कि आज से 5,500 साल पहले एटम बम था और एटमी ताबकारी से एक पूरी कौम तबाह हो गई थी। या नाज़रीन, ये बात है तकरीबन आज से 5,500 साल पहले की। एक बहुत ही जबरदस्त कौम हुआ करती थी। वो लोग साइंस, तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्कियों की मेराज पर पहुंचे हुए थे। वो पहाड़ों को इस खूबसूरत तरीके से तराश कर मजबूत तरीन महल्लात और तामीरात किया करते थे कि आज की साइंस उनकी अक्लो दानिश पर अश अश कर उठे। वो लोग इस कदर ज़हीन और माहिरीन तामीरात थे कि अल्लाह के मुकाबले में नाउजुबिल्लाह जन्नत बना दिया करते थे। और वो इंतहाई ताकतवर, कदावर और जीनियस थे। लेकिन वो तबाह क्यों हुए? नाज़रीन, ये कौम इतनी ज्यादा जीनियस थी तो फिर क्या हुआ कि ये अपने दौर की सुपर पावर कहलाने वाली तहजीब तबाह बर्बाद हुई, और वो भी एटमी ताबकारी से। अपने जीनियस होने की वजह से ये कौम उस दौर की सुपर पावर कहलाती थी। अपनी तरक्की, तामीरात और खुसूसियात की वजह से वो सरकश होते गए। वो खुदाए वहदाहू ला शरीक के वजूद के मुनकर हो गए। अंबिया अलैहिमुस्सलाम उनको हदायत की बात समझाते तो वो उनका मजाक उड़ाते, अजियतें पहुंचाते, अपनी बस्तियों से तशद्दुद करके निकाल दिया करते। ये खिता बहुत ही सरसब्ज़ो शादाब था, लेकिन जब उन पर अजाब नाजिल करने का फैसला किया गया तो उनके यहाँ बारिशें रोक दी गईं। लेकिन वो फिर भी बाज न आए। उनके यहाँ बारिशों और बादलों ने अपने रब के हुक्म से बिल्कुल रुख फेर लिया, जिसकी वजह से वहाँ कहत साली वाली सूरत हाल पैदा होती चली गई। और फिर एक रोज इंतहाई अजीबो गरीब वाक़या रूनुमा हुआ। उन्होंने एक रोज आसमान पर उठने वाले एक धुएं के बादल को देखा जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस बादल को देखकर वो बहुत खुश हुए। वो समझे कि उनकी कहत साली खत्म हो गई है। ये बादल खूब बरसेंगे और एक बार फिर उनके यहाँ हर तरफ हरियाली और जल थल हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये बादल कहर बरसाने वाला था। ये वो बादल नहीं था, बल्कि इस बादल ने सिवाय उनके मजबूत मकानात और महल्लात के कुछ भी नहीं छोड़ा था। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह मिलता है। फिर जब उन्होंने उसे देखा कि वो एक अब्र है जो उनके मैदानों की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, कहने लगे ये तो अब्र है जो हम पर बरसेगा, बल्कि ये वही है जिसे तुम जल्दी चाहते थे, यानी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है, और वो अपने रब के हुक्म से हर एक चीज को बर्बाद कर देगी। बस वो सुबह को ऐसे हो गए कि सिवाय उनके घरों के कुछ भी नजर नहीं आता था। हम इस तरह मुजरिम लोगों को सजा दिया करते हैं। सूरह अहकाफ आयत नंबर 24 और 25। नाज़रीन, वो एक ऐसी तुंदो तेज ताबकारी के असरात वाली हवा थी जिसने हजारों साल गुजरने के बाद भी इस खित्ता जमीन को आबाद नहीं होने दिया था। वहाँ पर किसी नबातात और हरियाली को तो नहीं छोड़ा था और न ही किसी को सलामत रहने दिया था। नाज़रीन, वो हवा जहाँ जहाँ से गुजरती इंसानों के जिस्मों से गोश्त को उतार कर सिर्फ हड्डियों का पिंजरा रहने देती। अब एटमी हमले की तरह इंसानों के जिस्म का गोश्त पिघल कर भाप में तब्दील हो गया। वो हवा ऐसी बांझ कर देने वाली थी जैसे ताबकारी किसी जगह की जमीन को अंदर तक असर करके उसे बांझ कर देती है। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 41 और 42 में है कि किसी चीज को पैदा नहीं होने देती, और जब हमने उन पर बांझ हवा भेजी वो जिस चीज पर से गुजरती उसे बोसीदा हड्डियों की तरह किए बगैर न छोड़ती। नाज़रीन, इस ताबकारी नुमा हवा ने उनके जिस्मों को गोश्त के बगैर बोसीदा हड्डियों जैसा बना दिया। सब कुछ मिट गया, न नखलिस्तान रहे, न खुशनुमा बागात और न ही सब्जा। हर तरफ उड़ती रेत और इंसानी ढांचे रह गए। ये पूरा खित्ता खाली हो गया। आज भी यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत उड़ती नजर आती है। आज के जमाने में इस खित्ते को रबी खाली के नाम से पुकारा जाता है। नाज़रीन, उसके बाद 4000 साल गुजर गए। एक रोज इसी इलाके से दुनिया के बेहतरीन इंसानों का एक लश्कर गुजरा जिसकी क़यादत कायनात के बेहतरीन इंसान कर रहे थे। लश्कर एक तवील मुसाफिर तय करके आ रहा था। अहले लश्कर ने उस खित्ते में कुछ खंडरात देखे तो वहाँ कुछ देर रुककर आराम करने और खाने पीने का इरादा किया। वहीं एक कुआं भी मौजूद था। अहले लश्कर ने कुएं से पानी लिया, वहाँ कुछ खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी की और उनको जलाकर रोटी और सालन तैयार करने लगे। जब दो जहां के सरदार और लश्कर के कायद को इस बारे में पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि कुएं से निकाला हुआ पानी, पकाई हुई रोटियां और तैयार शुदा सालन को जाया कर दो और इसमें से कुछ भी मत खाना, न ही पीना। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम सब पर भी बला आ सकती है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر ایک ایسی قوم کو عذاب دیا گیا تھا جو اللہ کی سرکش ہو چکی تھی۔ یہاں کی کسی چیز کو مت استعمال کرنا، یہ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بہت بڑی مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارا ضائع کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، آپ نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا تھا جو انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح العقیم استعمال کیا گیا ہے۔ ریح کا مطلب ہوا اور عقیم بانجھ عورت، مرد یا پھر زمین کو کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی عرصہ دراز تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کو بوسیدہ کر دے اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بانجھ کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز کچھ نہ پیدا کر سکے۔ ناظرین، موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کی تابکاری کے بارے جاننے کے بعد خیالات اس طرف جاتے ہیں اور قرآن پاک کی ان آیات کے مفہوم واضح ہونے لگے، ایک ایسا بادل جو انتہائی برق رفتاری سے بڑھتا ہے، پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا، پھر اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی، تو یقیناً یہ ایٹمی ہوا تھی جس میں بہت زیادہ تابکاری تھی، جس نے پوری قوم کو ہی تباہ کر دیا۔ ناظرین، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی جس پر بادل کا عذاب اترا تھا۔ پھر سمود علیہ السلام کی قوم سمود پر ایک تیز چنگھاڑ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ دونوں کے بارے میں محققین یہی کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی تابکاری جیسے عذاب تھے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔